साइड में बाढ़सा के बिल्कुल गुड़गांव साइड में इस पॉइंट पर इस तरफ सेक्टर 1 डेवलप होगा जो गुरुग्राम सीमा से लगता एरिया में होने वाला है। नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बादली और बाढ़सा क्षेत्र में बनने वाले 10 नए सेक्टरों को इस मैप के माध्यम से समझाने का काम करेंगे। वीडियो में अंत में तक बने रहें, आपको बारीकी से मैप के हर एक पॉइंट को समझाने का काम करेंगे और बादली एवं बाढ़सा क्षेत्र में आने वाले सेक्टर 1, 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 6, सेक्टर 7, सेक्टर 8, सेक्टर 9 और सेक्टर 10 के बारे में बारीकी से बताने वाले हैं कि 2041 मास्टर प्लान के दिन बादली एवं बाढ़सा क्षेत्र में दिल्ली सीमा से लेकर के और केएमपी के बीच के एरिया में 10 नए सेक्टर बसाने का काम किया जाएगा, जिनकी श्रृंखला की बात करें तो वे 1 से 10 के मध्य के सेक्टर होने वाले हैं। इन सेक्टरों के हर एक पॉइंट को बारीकी से समझाएंगे और आपको बताएंगे कितने हेक्टेयर में कौन सा सेक्टर आने वाला है। तो ध्यान से अब मैप की ओर चलते हैं और आप मैप समझने का काम कीजिए। तो अब आपको हम मैप समझाने का काम करने वाले हैं। ये मैप हमने पहले मास्टर प्लान के दिन बताया था, तो ध्यान से देखिए। अयोध्या धाम बाढ़सा 2041 AD, यह 2041 का मैप है। तो मैप के पॉइंटों पर चर्चा करते हैं। ये ड्राफ्ट प्लान के दिन अभी शो हो रहा है, अभी आपको दिखाते हैं बादली बाढ़सा मास्टर प्लान कैसे, कौन से सेक्टर कहाँ पर बनाए जाने का कार्यक्रम रखा गया है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर बादली एरिया पड़ता है। ये मास्टर प्लान बाढ़सा के लिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में एम्स एरिया को डेवलप करने पर सरकार का फोकस है। तो ध्यान से समझने का काम कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं, आपको ये बाढ़सा का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये जो लाइनिंग दिखाई दे रही है ये बाढ़सा का वर्तमान में बना हुआ क्षेत्र है। यहाँ से दिल्ली सीमा स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर वर्तमान जो एम्स 2 लिखा हुआ है, ये 127 एकड़ एरिया में डेवलप करने का सरकार का प्रोग्राम है। अब आपको हर एक सेक्टर को बारीकी से समझाने का हम काम करने वाले हैं। तो हर एक सेक्टर को समझने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर मैप्स के मध्य देखो, सेक्टर 7, सेक्टर 8, सेक्टर 4, सेक्टर 3, सेक्टर 2, सेक्टर 1 बात करते हैं। अब इस प्रकार यहाँ पर सेक्टर्स के एरिया को डेवलप करके रखा गया। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ से गुड़गांव वाला जो रोड जा रहा है, गुड़गांव वाला रोड, और दूसरी साइड में बात करें तो बादली वाला रोड, बादली से गुड़गांव वाला रोड, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ये बाढ़सा के अंदर से होकर जाता है। इसके बिल्कुल गुड़गांव साइड में, बाढ़सा के बिल्कुल गुड़गांव साइड में इस पॉइंट पर इस तरफ सेक्टर 1 डेवलप होगा जो गुरुग्राम सीमा से लगता एरिया में होने वाला है। इसकी बात करें तो 610, 620, 630 और 640 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। सेक्टर 1 के अंदर 610 गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, सेक्रेटरीट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, लॉ कोर्ट, जेल, पुलिस, गवर्नमेंट रेजिडेंस इत्यादि के लिए। और इससे आगे 620 एजुकेशन, कल्चरल, रिलीजियस इंस्टीट्यूट, मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूट, कल्चरल इंस्टीट्यूट लाइक थिएटर, ओपेरा के लिए इसे रखा गया है सेक्टर 1 को, जहां पर एम्स भी आना है, वो BC के दिन आता है। आप बात करते हैं इसी के साइड में सेक्टर 2 की। सेक्टर 2 ये बिल्कुल साइड में बनेगा। आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं किस साइड में ये बनने वाला है, गुरुग्राम सीमा से लगता एरिया होने वाला है। सेक्टर 2 की बात करें तो सेक्टर 2 75 हेक्टेयर जमीन पर विकसित किया जाएगा और यहाँ पर 610, 620, 630 और 640 रखा गया है। पहले वाले सेम टू सेम पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए हैं, जिनके अधीन ये सब आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें 610 से लेकर 640 नंबर में शो हो रही हैं, वे चीज़ें यहाँ पर आने वाली हैं और इन लाइनिंग के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये बात करते हैं बादली बाढ़सा क्षेत्र के सेक्टर 3 की। तो गुरुग्राम सीमा साइड में और केएमपी, ये केएमपी है, कुंडली मानेसर पवल एक्सप्रेसवे, इसके साथ साथ में ये बढ़ने वाला है। यहाँ पर आपको बता दूं ये सेक्टर 3 है, सेक्टर 3 यहाँ पर बनेगा। सेक्टर 3 की बात करें तो सेक्टर 3 80 हेक्टेयर ज़मीन में बनेगा और 100 नंबर यहाँ पर दिया गया सेक्टर 3 के अधीन। इसके साइड में रोड भी इन सेक्टरों को सेक्टर डिवाइडिंग रोड यहाँ पर बनाए जाने का काम है, जो आपको शो हो रहे होंगे, रोड दिख रहे हैं। सेक्टर 3 में 100 नंबर दिया गया है। 100 नंबर की बात करें तो 100 नंबर रेजिडेंशियल के लिए रखा गया है। रेजिडेंशियल सेक्टर ऑन नेबरहुड पैटर्न के आधारित यहाँ पर सेक्टर बसाए जाने का कार्यक्रम है। अब सेक्टर 4 की बात कर लेते हैं। सेक्टर 4 कहाँ पर बनेगा? सेक्टर 4 वर्तमान में बाढ़सा और मुंडाखेड़ा गांव के मध्य में बनने वाला है और केएमपी के साथ साथ में भी कुछ एरिया में यह सेक्टर रहेगा। सेक्टर 4 की अगर बात करें तो यहाँ पर 100 नंबर दिया गया है
और 100 नंबर के अलावा भी अगर आप देखें तो 104 हेक्टेयर ज़मीन पर यह विकसित किया जाएगा। यहाँ पर सेक्टर 4 में साफ तौर पर देखें तो 100 नंबर रेजिडेंशियल के लिए रखा गया है। और इससे अलग अगर बात करें तो इसी के एरिया में 17 हेक्टेयर ज़मीन 710 और 720 नंबर के लिए रखी गई है, जिनमें से लगभग 710 720 स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्टेडियम, प्लेग्राउंड एंड पार्क्स के लिए रखी गई है। इसी के साथ में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो 400, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा थोड़ा, 420 और 450 नंबर जो हो रहे हैं, 420 और 450। 420 रेलवे यार्ड, रेलवे स्टेशन एंड सीडिंग के लिए, और 450 नंबर टेलीग्राफ ऑफिसेज, टेलीफोन एक्सचेंज के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। अब सेक्टर 5 की बात कर लेते हैं। बादली और मुंडा खेड़ा साइड, मतलब ये बादली साइड बाढ़सा साइड में रहेगा, मुंडा खेड़ा साइड में नहीं रहेगा। सेक्टर 5 यहाँ पर 220, 240, 250, 60 नंबर दिए गए हैं। 220, 240, 250, 60 की बात करें, 210 नंबर रिटेल ट्रेड, 240 ऑफिसेज एंड बैंक इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिस, 250 रेस्टोरेंट, होटल, ट्रांजिट बोर्डिंग ऑफिसेज इंक्लूड, और ये यहाँ पर धर्मशाला, टूरिस्ट हाउसेज। 260 नंबर सिनेमा एंड अदर प्लेसेस ऑन पब्लिक असेंबली ओनली कमर्शियल बेसिस यूजेज के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। इससे आगे बात करते हैं सेक्टरों का, हम जिक्र करें बारीकी से। सेक्टर 5 तक हम पहुंच गए हैं। अब सेक्टर 5 के ही एरिया में सेक्टर 6 लगता है। ये सेक्टर 6 का एरिया आपको दिखाई दे रहा है। सेक्टर 6 यहाँ भी, मतलब सीधी तौर पर बात करें, सेक्टर 6 दिल्ली साइड में बनेगा, वर्तमान में गुरुग्राम से बादली वाले रोड से दिल्ली साइड में। तो यहाँ पर बात करें तो 510, 530, 540 नंबर दिए गए हैं और साथ में 100 नंबर दिया गया है। 100 नंबर रेजिडेंशियल के लिए आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा, और 510, 520, 540 नंबर 510 वाटर सप्लाई इंस्टॉलेटमेंट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, 540 नंबर गैस इंस्टॉलेशन गैस वर्क के लिए, और 550 नंबर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए यहाँ पर रखा गया। आप वीडियो को रोक कर इन मैप को या इन पॉइंट्स को देख सकते हैं कौन सा पॉइंट्स कहाँ पर आएगा। तो सेक्टर 6 की बात हमने कर ली है। इसी के साथ बढ़ते हैं सेक्टर 7 की ओर। सेक्टर 7 काफ़ी बड़ा सेक्टर होने वाला है। ये सेक्टर 7 आपको दिखाई दे रहा है, पूरा एरिया सेक्टर 7 का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और एक बड़े क्षेत्र में फैला, लगभग 110 हेक्टेयर जमीन पर यह बनेगा। यहाँ पर 100 नंबर यह पूरा एरिया रेजिडेंशियल के लिए रखा गया है। ओल्ड एज होम, वर्किंग वुमन हॉस्टल के लिए यहाँ पर कुछ जगह रखी गई है। इसी के साथ यहाँ पर 720 और 760 नंबर भी 33 हेक्टेयर में डेवलप किए जाएंगे, और इसके साथ में ग्रीन बेल्ट भी रखी जाएगी। विलेज लोहट आप देख सकते हैं, इसके साइड में एरिया बनेगा। 720 और 760 नंबर की अगर बात करें तो 720 नंबर पार्क्स के लिए और 760 नंबर वाटर बॉडीज के लिए यहाँ पर रखा गया है। इससे आगे सेक्टर 8 की ओर बढ़ते हैं। सेक्टर 8 विलेज लोहट से, मतलब बात करें तो बाढ़सा से दिल्ली साइड के एरिया में बनेगा। दिल्ली साइड एरिया में जो एरिया बनेगा 21 हेक्टेयर जमीन यहाँ पर ऊपर की तरफ रखी गई है, जिसकी बात करें यहाँ पर 21 हेक्टेयर जमीन को रखा गया। नीचे 610, 620, 630, 640 एरिया को यहाँ पर रखा गया है, जिनमें 8 नंबर सेक्टर को डेवलप किया जाएगा। 610 नंबर जो 8 नंबर सेक्टर होगा, इसके अंदर 610 नंबर की बात करें तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, सेक्रेटरीट ऑफिसेज, एजुकेशन, कल्चरल रिलीजियस इंस्टीट्यूट, मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूट, कल्चरल इंस्टीट्यूट लाइक थिएटर, ओपेरा हाउसेज ETC के लिए इस एरिया को रखा गया है। इसी के साथ यहाँ पर 520, 530, 540 नंबर रखा गया, जो कि 8 एकड़ में डेवलप करने का प्रोग्राम है। 510, 520, 530 की बात करें, 510 नंबर आप ध्यान से देख सकते हैं वाटर सप्लाई इंस्टॉलेटमेंट ट्रीटमेंट प्लांट। 530 नंबर की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सब स्टेशन ETC, और 540 की बात करें तो गैस इंस्टॉलेशमेंट गैस वर्क के लिए इस एरिया को रखा गया है। सेक्टर 8 तक हम आ चुके हैं, सेक्टर 1 से लेकर। अब सेक्टर 9 की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखना आप लोग। सेक्टर 9 वर्तमान का जो बाढ़सा शहर है, इससे बिल्कुल दिल्ली साइड में, मतलब यहाँ पर आप सेक्टर 9 बचेगा। बेस्ट हेक्टेयर यहाँ पर लिखा हुआ है, 100 नंबर यहाँ पर दिया है, मतलब 9 सेक्टर जो बचेगा वो पूरा रेजिडेंशियल सेक्टर होने वाला है। अब इसी के साथ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेक्टर 10 आपको दिखाने वाले। सेक्टर 10 वर्तमान का जो बाढ़सा का एरिया है, इसके अंदर सेक्टर 10 बिल्कुल बाढ़सा एरिया के सेक्टर से सटा एरिया में बनाया जाएगा। सेक्टर 10 की बात करें तो यहाँ पर कुछ एरिया 210, 220 दिया गया है, 610 से लेकर 640 का भी दिया गया है। तो यहाँ पर बात करें 210, 220, 420, 760, सो ये रेजिडेंशियल का एरिया सेक्टर 10 में आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला, ये जो लाइनिंग दिखाई दे रही है,
210 और 250 की अगर बात करें तो 210 रिटेल ट्रेड, 250 रेस्टोरेंट, होटल, बैंक्स, ट्रांजिट सिस्टम के लिए रखा गया है। इसी के साथ यहाँ पर 760 नंबर भी दिया गया था जो कि वाटर बॉडीज के लिए रखा गया है। तो इस मैप के माध्यम से एक पॉइंट पर और चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी ऊपर की तरफ अब बढ़ेंगे। तो लैंड यूजेज इस प्रकार होगी, रेजिडेंशियल क्षेत्र के लिए 386 हेक्टेयर जमीन जो कि 35.58% होगी कुल एरिया का। कमर्शियल के लिए 52 हेक्टेयर जमीन 4.79%। पब्लिक एंड सेमी पब्लिक यूजेज के लिए 358 हेक्टेयर जमीन 32.99%। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए 113 हेक्टेयर जमीन जो कि कुल जमीन का 10.41%। पब्लिक यूटिलिटी के लिए 69 हेक्टेयर जमीन 6.36%। ओपन स्पेस के लिए 107 हेक्टेयर जमीन कुल 9.87%। टोटल एरिया जो डेवलप किया जाएगा वो 1085 हेक्टेयर का एरिया डेवलप होगा और 100% इसमें अंदर जमीन होगी। ये आप देख सकते हैं, जो मेजर रोड आएंगे, कौन से रोड कहाँ पर है, कैटेगरी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने बादरी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले 10 सेक्टरों के बारे में बारीकी से जाना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिए। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।